हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने उपिंदर सिंह की मैंने सीरीज शुरू की है और कई दिनों से हम लोग चैप्टर 8 कर रहे हैं। तो चैप्टर 8 आपका काफ़ी लंबा है, हालांकि इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिले यहाँ पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि शैव धर्म का इतिहास क्या रहा है। क्या अचानक लिंगायत और कापालिक क्या अचानक हो गए थे? तो इनके पीछे जब ये लोग कई सारे जो शैव धर्म में कई शाखाएं बनी, तो इनके आने के पहले क्या बैकग्राउंड था शैव धर्म का। इसी तरह वैष्णव धर्म के उदय का देखेंगे कि वैष्णव धर्म का कैसे कैसे होता है। और फिर इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि भारत में मंदिर मंदिर स्थापत्य का जो ढांचा हमें गुप्त काल में मिला था, उसके पहले भारत में मंदिर थे या नहीं थे, किस तरह के मंदिर थे, जैन धर्म में क्या बदलाव आया, बौद्ध धर्म में क्या बदलाव आया, कहाँ कहाँ पर हमें बौद्ध स्ट्रक्चर मिलते हैं यानी बौद्ध स्थापत्य कहाँ कहाँ पर मिलता है। और ये सारा इसमें आप पढ़ेंगे। बौद्ध स्थापत्य तक मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसी समय जो गांधार कला और मथुरा कला का विकास होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी मैं आपको। चैप्टर इतना बड़ा है, कि आ, एक साथ पॉसिबल नहीं है। आप भी धीरे धीरे आराम से समझते हुए चलिए इसको। तो अन अकेडमी आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा मैं रोज कहती हूँ, सभी एडुकेटर्स कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि आप इधर उधर भटक रहे हो और सिर्फ कंफ्यूजन में भटक रहे हो। तैयारी आपकी यहीं पर आकर होनी है। तो डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, पूरा अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा यहाँ पर। और ये आप ये समझ लीजिए कि मतलब यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे, आपकी तैयारी फुल स्पीड होगी और आपको मतलब यहाँ पर टॉप के एडुकेटर्स मिलेंगे। तो आपको अन अकेडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है अपने प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, और 100+ टॉप के एडुकेटर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। बहुत सारी कोर्सेज है, आप जैसा देख पा रहे 15,519 कोर्सेज यहाँ पर रिकॉर्डेड ऑलरेडी मिलेंगी आपको। और लाइव बैच हर हफ्ते शुरू करती है अन अकेडमी। तो जैसे आज से एक बैच शुरू हो रहा है, तो ऐसे ही एवरी संडे या मंडे अन अकेडमी बैच शुरू करती रहती है। और वो बैच ऐसा होता है कि 6 महीने में आपका का पूरा जीएस कवर हो जाता है। फिर उसके बाद आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह शुरू होती है। तो आपका जो है इसमें मतलब कुछ भी जो लाइव लेना चाहते हैं उनके लिए लाइव, जिनके पास समय कम है और जो रिकॉर्डेड देखकर जल्दी से अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके लिए रिकॉर्डेड सेशन यहाँ पर अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पर जो है आपका प्लस और आइकॉनिक और ऑप्शनल, तीन तीन ऑप्शन है आपके पास। तो अगर जीएस पढ़ने के लिए दो ऑप्शन है, प्लस और आइकॉनिक। तो जीएस में आप 44,550 रुपया, 44,550 रुपया है एक साल का। और 2 साल का है आपका 64,800 रुपये। 81,000 है आपका 3 साल का। ईएमआई अवेलेबल है। क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए। क्रेडिट कार्ड से आप ईएमआई से आप अपना खूब इजी इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं। जैसे 2 साल वाला का 2700 रुपया है, हर महीने आपको सिर्फ 2700 रुपये देने हैं। इसी तरह आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो 1 ईयर का 62,550, 2 ईयर का है 96,300 और 3 ईयर का है 1,26,900 यानी ऑलमोस्ट 127। तो आपका क्या है, इसका भी 3500 रुपये ही जाएगा आपका ईएमआई। तो ईएमआई में पे करते हैं आप तो पूरे 3 साल तक इंटरेस्ट फ्री ईएमआई, एक पैसा फालतू नहीं। और 3500 रुपये में आप पूरे जो है 3500 रुपये हर महीने दोगे पूरे 3 साल, और आप साथ साथ पढ़ते भी रहोगे। तो बहुत इजी है ये। और 3 साल तो उनके लिए है जिनको 2023 में एग्जाम देना है,
आप लोगों में से 1 साल या 2 साल का आप लोग लेते हैं, वैसे बेस्ट 2 साल होता है। 2 साल का आपका 4,000 रुपये है। अब आप सिर्फ ऑप्शनल के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पबमेड, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट, मैथिली साहित्य, हिंदी साहित्य, कन्नड़ साहित्य, इंग्लिश साहित्य, सबका ही है यहाँ पर। और आप सिर्फ ऑप्शनल के लिए लेते हो तो 1 साल का है आपका 24,750 रुपये। इससे कम मत लेना। इसके पहले 20,250 रुपये में आपका 6 महीने का है, और 4,000 और लगाओगे, 5,000 तो आपका 1 साल का हो जाएगा। तो 1 साल का बेहतर रहेगा। और आप हिस्ट्री, एक बार हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, सोशियोलॉजी पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, जो भी ऑप्शनल, उस ऑप्शनल को पढ़ाने वाले जितने भी एडुकेटर्स हैं उन सबको आप पढ़ पाएंगे। तो रिंकू लाइव मेरा कोड है, इस कोड को आप यूज करते हैं तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं और आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, और आप मेरे साथ तैयारी करते हैं, मेरे ग्रुप के साथ तैयारी करते हैं आप। तो ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। यहाँ पर मैं क्लास का PDF शेयर करती हूँ। 2-3 दिन से शेयर नहीं किया है, एक साथ बैठूंगी तो मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो शैव धर्म की सबसे पहले बात करते हैं हम कि क्या शैव धर्म का कैसा साक्ष्य। देखो, जैसे कि ये बात करती हैं उपिंदर सिंह, हमेशा साक्ष्य पे बात करती हैं। तो साक्ष्य के आधार पर वो, इसमें अभी आप पढ़ोगे कि शैव धर्म नया गुप्त काल में जिसका उद्भव होता है, ये नया होता है या शैव धर्म का पहले से ही मिलता है। तो हमें इस समय, जो कि हम लोग मौर्योत्तर काल का इतिहास पढ़ रहे हैं, हम इस समय भी शैव धर्म का देखते हैं, और शैव धर्म के प्राचीन साक्ष्य मौजूद हैं हमारे यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों में, पुराणों में। तो कहाँ कहाँ पर साक्ष्य है ये आप देखेंगे। तो अगर आपका क्वेश्चन ये आता है कि क्या शैव धर्म का उद्भव गुप्त काल में शैव धर्म का उद्भव नया था, या क्या गुप्त काल में शैव धर्म का उद्भव हुआ, या फिर आपका ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि शैव धर्म के उद्भव एवं विकास। तो जब भी शैव धर्म का उद्भव और विकास पूछा जाएगा तो आपको पूरा शुरू से लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, शुरू से। तो अभी से आज जो आप लोग पढ़ोगे इसमें ये पूरा आपको डालना पड़ेगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि शैव धर्म के प्राचीन साक्ष्य क्या क्या थे शैव धर्म के, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपको वो करना है। तो यहाँ पर जैसे सिंधु सभ्यता में ही आपने देखा कि पशुपति मुहर मिले थे, सिंधु सभ्यता में ही। तो पशुपति के मुहरों को से हमें क्या लगता है कि सिंधु सभ्यता के लोग भी शिव की उपासना करते थे। यानी इस प्रथा की जड़ें हड़प्पा सभ्यता में ही निहित है। उसी समय से हमें पता चलने लग जाता है। ऋग्वेद में शिव शब्द का प्रयोग हुआ है मंगलकारी, मतलब मंगलकारी पर्याय के रूप में, यानी एक मंगलकारी चीज के रूप में, अर्थ के रूप में शिव का प्रयोग हुआ है, शिव शब्द का। और ऋग्वेद में रुद्र का कभी कभी उल्लेख किया गया है, लेकिन शिव का ईश्वर के रूप में, ईश्वर के नाम के रूप में शिव का प्रयोग नहीं किया है। बस शिव का शब्द का प्रयोग हुआ है शुभ के रूप में, मंगलकारी रूप में। तो रुद्र, शायद ऋग्वेद में रुद्र कहते होंगे शिव को। तो ऋग्वेद में रुद्र का तो हमें उल्लेख मिलता है, लेकिन शिव का ईश्वर के रूप में नहीं मिलता। एक चीज ये नोट करके रखिएगा। तो रुद्र कौन है? वो गुस्से वाला दिखाया गया है, रुद्र से शब्द निकला रौद्र रूप। तो रुद्र यानी प्रचंड, घोर, उग्र, उत्कट देवता थे ये, और लोग इनसे डरते थे, इनसे। फिर उत्तर वैदिक काल में जब हम आते हैं तो कई और देवता आ जाते हैं। तो फिर इसमें मतलब ऐसे देवता का कई उल्लेख मिलता है, जैसे शिव, रुद्र, ईशान, महादेव, महेश्वर, पशुपति, या एक नाम आता है सर्व।
तो उत्तर वैदिक काल में हमें इतने नाम मिलते हैं शिव के लिए। एक शतरुद्रीय ऋचा है, जैसा कि वेद ऋचाओं में संग्रहित है, तो शतरुद्रीय ऋचा है, 62 संहिता में संकलित है, जो रुद्र शिव को संबोधित करती है। इसमें उन्हें एक शक्तिशाली किंतु अग्र देवता के रूप में वर्णित किया गया है, शिव को। ठीक है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में फिर इनको जो है सर्प, विष, शमशान, इन सब से जोड़ दिया गया। मतलब उत्तर वैदिक ग्रंथों में शिव और रुद्र, जो रुद्र थे, रुद्र को सर्प के साथ, विष के साथ, शमशान के साथ जोड़ दिया गया। जो आप शिव का आज पर्याय है ना, गले में सर्प, गले में सर्प, शमशान विहार, शमशान विहार, विष का प्याला पिया, गला जो है नीला हो गया तो नीलकंठ कहलाए। तो ये सब उत्तर वैदिक ग्रंथों में ही हमें मिल जाता है। और उपनिषदों में, श्वेताश्वर उपनिषद में उन्हें देवताओं के देवता के रूप में दिखाया गया है, यानी देवों के देव। आप कहते हैं ना देवों के देव महादेव, तो श्वेताश्वर उपनिषद में इनको इस तरह से दिखाया गया है। अष्टाध्यायी में भी, पढ़नी कृत अष्टाध्यायी में भी हमें इनके अनेक नाम मिलते हैं। और जो ग्रीको रोमन वृतांत है, तो सिकंदर के आक्रमण के दौरान पंजाब में रहने वाले सीबे लोगों की चर्चा है। सीबे ऐसा माना जाता है कि शिव से ही सीबे शब्द निकला है। तो जो शिव को मानने वाले होंगे, जो शिव के उपासक होंगे, उनको सीबे कहा गया है। महाभाष्य में रुद्र शिव के विषय में कहा गया है कि वो जड़ी बूटियों से जुड़े देवता हैं और इनके समक्ष पशु बलि भी दी जाती थी महाभाष्य में। तो इसी ग्रंथ में, महाभाष्य में ही, पतंजलि कृत महाभाष्य है, महाभाष्य में भी शिव भक्तों की चर्चा की गई है, जो लोहे के त्रिशूल लेकर मृगछाला धारण करके घूमते थे। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इसी समय से जो है हमें मिलने लग जाता है शिव का। लिंग पुराण और बाद के कुछ अभिलेखों में हमें संप्रदाय का जो है लिंगा, वो लकुलिश या नकुली नामक एक संत को दिया गया। तो लकुलिश ही, बेसिकली लकुलिश ही ये नाम सबसे ज्यादा इनका पॉपुलर है। तो इसमें ये कई ऐसे ग्रंथ है, जैसे ये कंठ को भी कहे, कई दूसरे ग्रंथ कंठ नामक व्यक्ति को भी कहते हैं। तो लकुली संप्रदाय, ठीक है, लकुली संप्रदाय में जो है आपको मतलब कहा गया है कि लकुलिन और नकुलिन नामक संत ने ये इसकी स्थापना की थी। ठीक है। तो बाद में जाकर यही लिंगायत बनता है, लिंगायत संप्रदाय यही बनता है। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा, एक जरूरी मैसेज है। ठीक है। तो ये जो लकुली संप्रदाय था, इसके प्रवर्तक लकुलिन या नकुलिन ही माने जाते हैं। लिंगायत से तो जैसे देखो, ऐसा है कि लिंगायत एक वीर शैव आंदोलन हुआ था कर्नाटक में। मैंने ये कहा लिंगायत की, लिंगायत भी शैव धर्म से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, शैव धर्म से ही। तो ये लकुली संप्रदाय ही था ये आपका। और ये बाद में जाकर मतलब कुछ लोगों ने कहा कि इस संप्रदाय की स्थापना कंठ नामक व्यक्ति ने किया, कुछ लोगों ने कहा कि कंठ नामक व्यक्ति ने किया है। तो 200 बीसी से लेकर 200 शताब्दी के बीच लिंग पूजा करने वाला यह संप्रदाय शिव की उपासना से जुड़ गया, शिव की उपासना से जुड़ गया। और इनको योनि के प्रतीक, बाद में लिंग को योनि का प्रतीक मानकर, प्रजनन शक्ति का प्रतीक मानकर इसको प्रजनन शक्ति से जोड़ दिया गया। ठीक है, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं कि महाभाष्य में एक रुद्र शिव के विषय में चर्चा आती है, जो कि जड़ी बूटियों से जुड़े देवता है, जिनके समक्ष बलि भी दी जाती है। और इसमें उनके भक्तों की चर्चा है, जो लोहे का त्रिशूल और मृगशाला लेकर घूमते हैं।
तो बाद में लिंग पुराण और बाद के कुछ अभिलेखों में एक नकुली संप्रदाय या लकुली संप्रदाय की चर्चा आती है। ठीक है, लकुली संप्रदाय की चर्चा आती है और लकुली संप्रदाय में के संस्थापक भी जो है लकुलिश ही माने जाते हैं, लकुलिश ही माने जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कंठ, मतलब ये कहती, उपिंदर सिंह बहुत रिसर्च करती है ना, तो कुछ लोग कहती है कि मतलब कंठ भी है। तो जो लिंगायत, मैंने आपको जो लिंगायत कहा, तो लिंगायत जो है आप देखोगे कि एक वीर शैव आंदोलन हुआ था, वीर शैव आंदोलन हुआ था कर्नाटक में। ठीक है, तो कर्नाटक में इसके जो है बसवना, ठीक है, बसवना और बसवना और अलम्मा ये थे। अक महादेवी भी इसमें थी, आपकी क्लास 7th की बुक में ये दिया हुआ है। तो वो लोग लिंगायत कहे गए, लिंगायत वो कहे गए। और यहाँ पर जो लकुली संप्रदाय है, इनसे थोड़े बहुत आप ये कह सकते हो कि प्रभावित और इन्हीं के सिद्धांतों पर वो रहे आपके पाशुपत। ठीक है, पाशुपत संप्रदाय, कई बार पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक इनको कह दिया जाता है। तो बाद में, जैसे इस चैप्टर में तो नहीं, इनके बारे में डिटेल दिया है गुप्ता पीरियड में, तो गुप्त जब उसको हम लोग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप इनको नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। तो वहां पर जैसे आपका शैव धर्म की जितनी ब्रांचेस बनी, जितनी शाखाएं बनी, उन सब के बारे में कहा गया है। तो ये फिर बाद में इस जैसे लकुली संप्रदाय से ही, लकुली संप्रदाय जिस तरह से त्रिशूल लेकर मृगछाला पहनकर घूमता था, यही संप्रदाय जो है, फिर इस संप्रदाय को शिव की उपासना से जोड़ दिया गया और इसमें योनि पूजा करने लग गई, योनि की पूजा होने लग गई, जो कि शक्ति के साथ साथ प्रजनन शक्ति का वो दिया गया, मतलब प्रजनन शक्ति का प्रतीक माना गया। तो पुराणों में लिंग की उद्भव की कहानी दी गई है कि ये जो शिव को मतलब लिंग के रूप में शिव की कैसे पूजा होती है। रामायण में वर्णन मिलता है कि जो रावण है इनके लिंग रूप की पूजा करता था। महाभारत में भी कहा गया है, और हमें एक संरचनात्मक उदाहरण यानी एक पहला पुरातात्विक साक्ष्य हमें मथुरा के भूतेश्वर मंदिर से प्राप्त होता है। मथुरा के भूतेश्वर मंदिर में से हमें एकदम सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलता है शिवलिंग का। ये क्यों लिंग की पूजा की जाती है, मैंने इस पर बहुत सर्च मारा है पर्सनली कि लिंग की ही पूजा, शिव का आखिर लिंग पूजा कैसे शुरू हुआ शिव के प्रतीक के रूप में। तो यहां पर मुझे बहुत कोई उचित आंसर, बहुत डिफाइंड आंसर मुझे अभी तक इसमें नहीं मिला है। खैर, लेकिन ये लिंग शिव के द्योतक थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब का मतलब ये लोग हर जगह से, उस समय हमें इस उपमहाद्वीप के हर जगह से ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो तक्षशिला और उज्जैन से प्राप्त कुछ सिक्कों में भी लिंग प्रतीक आप देख सकते हैं, उत्तर पश्चिम में भी। उज्जैन से प्राप्त जो सिक्के हैं उसमें शिव और ऋषभ को अग्रभाग में, यानी शिव सिक्के के ऊपर आगे वाले भाग में दिखाया गया है और पीछे जो है वृक्ष की आकृति दिखाई गई है। कटफिशिस, विम कटफिशिस जो था वो शैव कहता था अपने को, और वो ऋषभ और त्रिशूल दिखाया गया है उसके सिक्कों में। योधेय जो है, योधेयों ने जो सिक्का जारी किया, जिनके बारे में आपने अभी पढ़ा पिछले से पिछले चैप्टर में, उन्होंने कार्तिकेय की ज्यादा नाम को, उनकी छवि को इस्तेमाल किया, और ये शिव के क्योंकि पुत्र थे तो इनके नाम पर भी एक संप्रदाय बन गया, कार्तिकेय संप्रदाय। तो कार्तिकेय संप्रदाय का हमें प्रचलन मिलता है।
भागवत पुराण में भी हमें प्रजापति दक्ष यज्ञ से जुड़ी कहानी मिलती है, जिसमें क्या सती इनकी पुत्री होती हैं, सुना है ना आप लोगों ने। इनकी पुत्री सती होती हैं, वो दक्ष के विरुद्ध जाकर शिव से विवाह करती हैं। तो वो अपने यहाँ जब यज्ञ करते हैं तो सती को आमंत्रित नहीं करते, फिर भी सती चली जाती हैं और वहां पर उनका अपमान होता है। जब वहां पर उनका अपमान हो जाता है तो यज्ञ वेदी में कूदकर अपने प्राण न्यौछावर करती हैं, जल जाती हैं। तो उस समय शिव ने अपना रूप दिखाया था, तो उसका वर्णन हमें मिलता है। तो भारत में सबसे ज्यादा दो जो भगवान प्रिय हुए, लोकप्रिय हुए कहिए हिंदू धर्म में, वो शिव और विष्णु हैं सबसे ज्यादा। और शक्ति के रूप में, फिर शक्ति के रूप में वो फिर वही लक्ष्मी पार्वती। तो अकनानूरू में शिव को 3 नेत्रों वाले भगवान के रूप में वर्णित किया गया है, जो संगम साहित्य है, ठीक है। और उमा इनकी पत्नी है। अर्ध कोनराय के फूल, अर्धचंद्र जटाएं, ये पीले रंग का फूल होता है। ये हर शिव मंदिर के बाहर आपको दिखेगा। कुछ लोग कनेला कहते हैं इसको, हमारी तरफ कनेला कहते हैं, और वैसे शुद्ध नाम कोनराय। तो पीले रंग के फूल होता है, लंबा लंबा। हर शिव मंदिर के आगे आपको एक, कहते शिव को वो बेलपत्र और कोनराय का फूल बहुत पसंद है, लोग चढ़ाते हैं इनको। नकीरर जो कवि थे, उन्होंने एक पांडे राजा की तुलना शिव, विष्णु, बलराम, सुब्रमण्यम से किया। तो सुब्रमण्यम यानी कार्तिकेय। और दक्षिण भारत में एक स्थानीय देवता थे मुरुगन। मुरुगन मुरुगन इतने पॉपुलर थे कि इनको बाद में इनको एक परिभाषित करने के लिए, एक डिफाइंड छवि रूप देने के लिए शिव के पुत्र स्कंद कार्तिकेय से जोड़ दिया गया मुरुगन को। और नागार्जुन कोंड में जो मंदिर समूह मिले हैं उसमें कार्तिकेय, एक मंदिर कार्तिकेय को भी समर्पित था। अभी आप लोग बाद में जो है लिंगायत, पाशुपति, कपाली, कालामुख, ये सब जो संप्रदाय पढ़ोगी वो इसके बाद आएगा, जिसके बारे में यूपीएससी काफी पूछती है। प्रीलिम्स में वहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ साथ शैव धर्म पर जब टोटल पूछा जाएगा कोई शैव धर्म के विषय में, तो आपको ये सभी प्राचीनतम साक्ष्य उसमें देने होंगे। इस चैप्टर में इतनी ही बात की जाती है शैव धर्म के बारे में। वैष्णव पंथ के विकास की अगर हम लोग बात करते हैं तो वैष्णव पंथ, देखो ऋग्वेद में तो एक ही था वैदिक धर्म, तरह तरह के देवता। वहां शैव वैष्णव जैसा कोई डिवीजन नहीं था। और उस समय जो शक्तिशाली देवताओं में इंद्रग्नि यानी ये प्रकृति पूजक थे, पर कहीं कहीं इन देवताओं की चर्चा आई है। जैसे शिव की आई है रुद्र के रूप में, वैसे ही विष्णु के लिए भी संबोधित करती हुई केवल 5 ऋचाएं हैं विष्णु के लिए संबोधित करते हुए। और इनको जो अलग अलग देवता समूह बांटा गया है उसमें सौर देव समूह में इनको रखा गया है। तो कहा गया है कि ये पहाड़ों में रहने वाले शक्तिशाली देवता थे। और विष्णु ने ब्रह्मांड को कैसे लांघा था 3 पग में, वो भी कहानी दी गई है। तो बाली वाली कहानी, राजा बाली अपने को बहुत, वो वाली बाली नहीं, वो जो आप लोगों ने देखा जिन बाली की को मारा था राम ने, रामायण वाले बाली नहीं, एक राजा बाली थे और बहुत अपने को दानवीर समझते थे। और उनको धीरे धीरे इस बात का घमंड हो गया था। तो उनके घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था विष्णु ने और गए उनके पास। और राजा बाली ही है, बलि ही। एक बार स्टार्ट लगा कर एक बार चेक कर लीजिएगा वामन की कहानी में। तो वहां पर एकदम बौना रूप रख लेकर के गए, बिल्कुल बौना, और जाकर बोला कि केवल 3 फलांग जमीन चाहिए। उन्होंने, राजा बाली ने कहा बस। और इन्होंने पहले फलांग में पूरी धरती, दूसरे फलांग में पूरा आकाश, अब तीसरे फलांग में पाताल, और फिर भी थोड़ा सा जगह बच गया था, पैर रखने के लिए जगह नहीं था, जहां पर राजा स्वयं लेट गए। और राजा समझ गए कि ये कोई आम
आम इंसान वामन नहीं है। फिर उन्होंने माफी मांगी थी। तो किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। अहम भाव आपके भीतर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि मैं ये हूं, मुझे ये आता है। क्योंकि अहम अहम जो है समय को और ईश्वर को बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, तो कभी भी अपने भीतर अहम मत पालिए, चाहे अच्छे काम का ही सही। ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण में नारायण का उल्लेख मिलता है हमें, नारायण का। तो नारायण भी इन्हीं को कहा जाता है। एक पांच रात्र, ठीक है, उनसे जुड़ा एक यज्ञ है पांच रात्र। तो ये पांच रात्र यज्ञ, इसमें व्रत का पालन, सभी जीवों पर श्रेष्ठता हासिल हो जाती थी इस व्रत का पालन करने से। इस व्रत का पालन करने से आपको सभी जीवों में आप श्रेष्ठ बन जाते थे। महाभारत में इन्हें महायोगी कहा गया। पहली बार इनको जो है विष्णु के पर्याय के रूप में देखा गया। कब? महाभारत में पहली बार। अष्टाध्यायी क्या कहता है कि वासुदेव की भक्ति करने वाले लोगों के लिए वासुदेवक शब्द का प्रयोग किया गया। वासुदेवक, जो वासुदेव की भक्ति करते हैं। और मेगास्थनीज कहता है कि मथुरा क्षेत्र में रहने वाले लोग सौर, सेनोई, हेराक्लिस, सौर, सेनोई और हेराक्लिस नाम के देवता की पूजा करते थे। तो ये जो हेराक्लिस हैं, इनको विष्णु से यानी वासुदेव से ही मिलाया गया है। क्योंकि जो वासुदेव कृष्ण थे वो ग्रीक देवता हेराक्लिस के गुणों से मिलते थे। तो हेराक्लिस जो ग्रीक देवता थे, यूनानी देवता थे, तो इसलिए यहां पर इनको भी हेराक्लिस कह दिया गया। उपनिषदों में छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो उसमें एक ऋषि का उल्लेख किया गया है, जिसका नाम जो है कृष्ण देव की पुत्र है। छांदोग्य उपनिषद में इनको ऋषि के रूप में, और नाम इनका कृष्ण है और ये देवकी के पुत्र हैं। और वे अंगिरस नामक ऋषि के शिष्य भी थे। बाद में वासुदेव कृष्ण को पांडवों के सखा और सलाहकार के रूप में भी दिखलाया गया है कि वो पांडवों के सखा और सलाहकार थे। तो कृष्ण की जीवन की कथा आपको भागवत कथा में मिलते। भागवत का मतलब ही कृष्ण, विष्णु का ही है। भागवत मतलब विष्णु, विष्णु के दशावतार, पर इसमें कृष्ण बहुत पॉपुलर है। तो हरिवंश में कृष्ण के जन्म, उनका यशनंद और वृंदावन के नंद और यशोदा के यहाँ पालन पोषण, मतलब जेल में जन्म लेना और वहां पर वो नंद, यहाँ पर जो है नंद नगरी में आकर जो है इनका जो है पालन पोषण होना। फिर कई राक्षस को जो भेजता है कंस मारने के लिए, उनसे इनका संघर्ष होना, इन सब का वर्णन आप पढ़ोगे। मैंने भागवत कथा में पढ़ी हुई है। विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, भागवत पुराण, इसमें वृंदावन में बिताए गए कृष्ण के जीवन की घटनाओं का विस्तार वर्णन मिलता है। तो ये झूठ नहीं हो सकता। उस समय की सारी किताबें अगर एक ही बात करती हैं, सभी किताबें अगर एक ही बात करती हैं, तो ये कहीं से झूठ नहीं हो सकता। हेलियोडोरस के बेसनगर स्तंभाभिलेख में इसने स्वयं को एक भागवत कहा है और वासुदेव कृष्ण का भक्त। तो वासुदेव कृष्ण का जो भक्त होता था वो भागवत ही कहलाता था, भागवत ही। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला की गोसुंडी नामक स्थान से 1st सेंचुरी बीसी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें संकर्षण और बलराम के समान में पूजाशील प्रकार के निर्माण की चर्चा की गई है। बलराम को भी कृष्ण का ही अवतार कुछ लोग मानते हैं, कृष्ण का ही। ठीक है, जब हम लोग 2nd सेंचुरी बीसी में आते हैं तो एक इंडो ग्रीक शासक है अगथाक्लिस, याद रखना इसको। तो ये जो अगथाक्लिस है, इसने अफगानिस्तान के अल खानूम में, ये भी याद रखना, अल खानूम में अपने सिक्कों पर कृष्ण और बलराम का चित्र बनवाता है। पद्म पुराण में कहा गया कि विष्णु का आठवां अवतार आभीर जाति में कहा गया है। आभीर जाति जो कि एक जंगली या निचली जाति थी,
तो कहा गया है कि ये मतलब कृष्ण आभीर जाति में, वो नीची मतलब अनटचेबल नहीं, पर वर्णाश्रम व्यवस्था में नीचे, वैश्यों से नीचे। आभीर से ही अहिर शब्द निकला है। अहिर जो दूध दूध का बिजनेस करते हैं उन्हें अहिर कहा गया। हालांकि उपिंदर सिंह कहती है कि एक विदेशी जनजाति प्रतीत होते हैं जो लगभग पहली शताब्दी बीसी में भारत में आकर बस गए थे। अर्थशास्त्र में संकर्षण, ठीक है, ये मिटा दीजिए। संकर्षण मदिरापान करते थे, इसमें ये वर्णन मिला है कि संकर्षण मदिरापान करते थे और उनके भक्तों के द्वारा आनुष्ठानिक रूप से मदिरापान किया जाता था। मतलब ये पूजा लगता था कि उनके भक्तों के द्वारा आनुष्ठानिक रूप से मदिरापान किया जाता था। आनुष्ठानिक यानी अनुष्ठान, जो यज्ञ हवन होता है, तो ऐसी पूजा पाठ करते हुए। और महाभारत में संकर्षण को ही शेषनाग का अवतार मान लिया गया। ठीक है, तो बासनी संहिता और तैतरीय आरण्य, ये जैसे उत्तर वैदिक ग्रंथ है, इसमें हमें लक्ष्मी का चर्चा मिलता है। लक्ष्मी जो कि विष्णु की पत्नी थी, इनका ही एक रूप पार्वती का माना गया जो कि शिव की पत्नी थी। तो ये जो है, ये सभी जो देवियां थी, ये इनका मतलब इन जो है श्री के रूप में, शक्ति के रूप में इनको स्थापित किया गया। तो श्री का जो अर्थ होता है वो समृद्धि, जबकि प्रारंभ में माना जाता था कि ये प्रजनन शक्ति से जुड़ी हुई हैं, ये प्रजनन शक्ति से जुड़ी हुई ही थी, लेकिन इनको जो है श्री का जो मीनिंग निकाला जाता है वो निकाला जाता है समृद्धि। और लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। और प्रारंभ में लक्ष्मी भी समृद्धि और भाग्यवर्धन से जुड़ी हुई थी। ये भी समृद्धि और भाग्यवर्धन से जुड़ी हुई थी। ये भी मतलब सब कुछ समृद्धि की कामना हर कोई करता है, और उस समय समृद्धि के लिए देवताओं को जोड़ दिया जाता था। तो आप देखते हो ना कि लक्ष्मी की दोनों तरफ गज होते हैं, हाथी, और ऐसे पैसे लुटा रहे होते हैं अपने सूंड से। तो गज लक्ष्मी का प्रयोग किया गया। और ये बिल्कुल इसमें जो है, ये देखिए शुंग है, शुंग शासक जो ज्येष्ठा मित्र है, और पार्थियन ये एजेंट, उसके मतलब सीथियन और पार्थियन जो है उसके शासक एजिस टू और एजिलस के सिक्कों में यह स्वरूप देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो ब्राह्मण थे ही। वैसे जैन से भी हमें प्राप्त हुआ है, और सांची, भरूच और बोध गया जैसे बौद्ध केंद्रों से भी प्रतिमाएं कमल पर बैठी हैं, लक्ष्मी से मिलती हैं, जुलती हैं। ठीक है, मतलब आपका ये है कि जो प्रतिमाएं बनी हैं वो बिल्कुल कमल पर बैठी हैं, और जैसे लक्ष्मी अपना बैठती है कमल पर हमेशा पालथी मार के, बिल्कुल वैसी बनी हुई है, वैसी मिलती जुलती देवी प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? सांची से। तो अब बात करते हैं अवतारवाद की। अवतारवाद वैष्णव सिद्धांत से ही निकला। ये महत्वपूर्ण अंग बन गया वैष्णव सिद्धांत का। तो ये अवतार शब्द कैसे निकला है? अवतार शब्द निकला है अवतरी शब्द से। ठीक है, अवतरी शब्द से निकला है, और इसका अर्थ होता है उतारना। उतारने से अवतार बना है। तो उतारना यानी आकाश से धरती पर विष्णु के 10 अवतार आएंगे। 10 अवतार आएंगे, तो इसीलिए अवतारवाद इसको कहा गया, जो लोग ये मानते थे। तो इसमें नामों के अलग अलग स्रोत और भिन्नता दिखाई देती है, तो फिर हम नहीं मानते हैं। ठीक है, नहीं मानते।
ये लेकिन 10 अवतार सब मानते हैं, सभी। यहाँ पर आकर ये तलाबी श हो जाता है। वायु पुराण को भी अगर खोलें तो वायु पुराण में जो है नारायण, नरसिंह, वामन, दत्तात्रेय, ठीक है, मंधाता, जामदग्नेय, राम, वेद व्यास, कृष्ण और कल्कि वही कलयुग वाली, ठीक है, कलयुग वाले। अब ये देवी हैं या देवता जिनके उससे हम लोग गुजर रहे हैं ये पता नहीं, पर कल की अवतार मतलब इनको कहा गया है, कल की अवतार। ये अगाथक्लिस का वो है, अगाथक्लिस के ना आई खानुम से कई सिक्के प्राप्त हुए हैं, कई सिक्के, जिससे हमें पता चलता है कि वो काफी ज्यादा जो है वो भक्त था विष्णु का। अब इसमें जो है बौद्ध धर्म में मैंने आपको करा दिया था। बौद्ध धर्म का मैंने जब उपिंदर सिंह का शुरुआत किया था कि मौर्य काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो 6ठी शताब्दी में उपिंदर सिंह इसको 3-4 चैप्टर में लिखती हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है, वहां पर वो बौद्ध धर्म का केवल उदय बताती हैं और साथ में मतलब ये जैन धर्म का उदय बताती हैं। और जब हम लोग मौर्योत्तर काल में आते हैं तो मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म में विभाजन होता है और महायान धर्म का उदय होता है। तो महायान पर फोकस किया है उन्होंने, और फिर जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर पर विभाजन। तो मैंने जब बौद्ध धर्म कराया गया था तो मैंने क्या सोचा कि आप लोगों को एग्रीगेट दे दूं एक ही जगह सारा। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि बौद्ध धर्म पर उपिंदर सिंह जो लिखती हैं हर अलग अलग चैप्टर में, उसको मैंने कंसोलिडेट करके आपको एक ही चैप्टर में पढ़ा दिया। तो लेकिन उस पे जैन छूट गया था, तो वही अब हम लोग करने जा रहे हैं, जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर मत विभाजन। तो देखो यहां थोड़ी सी अलग स्टोरी है। हमने हमेशा पढ़ा है ना कि मगध में अकाल पड़ा था, ये भी कहती हैं कि भयंकर अकाल पड़ा था। फिर हम ये कहते हैं कि भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे। अब ये मैंने उपिंदर सिंह में पढ़ा है, सारी किताबों में मैंने पहले से पढ़ा है, पर ये लिखती हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे और उनके साथ मतलब भद्रबाहु गए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य की जब मृत्यु हुई थी तो भद्रबाहु लौट कर आए थे और स्थूलभद्र को देखा कि वो श्वेत वस्त्र पहन रहे हैं, तो फिर जैन धर्म में बंटवारा हो गया, वस्त्र के नाम पर जैन धर्म में बंटवारा हो गया। पर इसमें वो कहती हैं कि भद्रबाहु ने किया, एक समूह गया कर्नाटक जिसका नेतृत्व तो भद्रबाहु ने किया, और जैन संघ के दक्षिण जाने वाले भिक्षुओं ने कर्नाटक क्षेत्र में 12 वर्ष बिताए। तो भद्रबाहु की वहीं पर मृत्यु हो गई और फिर फॉलोअर्स वहां से वापस आ गए। तो मतलब कि वहां पर जैसे बाकी सब किताबें कहती हैं कि भाई 2 साल बाद आप पास। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि उपिंदर सिंह कहती हैं कि भद्रबाहु गए थे चंद्रगुप्त मौर्य की जगह, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ तो गए ही होंगे, मतलब ये कहती हैं कि भद्रबाहु की मृत्यु हुई थी, वहां पर भद्रबाहु की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उनके फॉलोअर्स पाटलिपुत्र आए थे। जबकि होता ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद भद्रबाहु पाटलिपुत्र आए थे अपने अनुयायियों के साथ, और फिर उन्होंने देखा स्थूलभद्र को श्वेत वस्त्र में, तो दिक्कत हुई थी। तो बस ये थोड़ा चेंज है, वही मैं आप लोगों को समझा रही थी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बात करें कि जैन धर्म में किस तरह से बंटवारा हुआ। तो जब ये पाटलिपुत्र आए तो इन्होंने देखा, इनके फॉलोअर्स ने देखा कि यहाँ पर स्थूलभद्र ने जो है धार्मिक आचार संहिता लिपिबद्ध कर लिया है और श्वेत वस्त्र पहनना शुरू कर दिया है।
मतलब एक आचार संहिता भी पूरा बना लिया है कि किस तरह से भिक्षुओं को रहना है एक अलग, और श्वेत वस्त्र भी पहनना शुरू कर दिया है। तो जो दक्षिण से लौटे हुए मुनि थे, उन्हीं के समूह को बाद में दिगंबर कहा गया। और जो पाटलिपुत्र में रह गए थे, जो उत्तर भारत के मुनि थे, उन्होंने परिधान धारण करना स्वीकार किया, तो उनको श्वेतांबर कहा गया। तो दिगंबर स्थूलभद्र के द्वारा तैयार की गई आचार संहिता को पूरी तरह से उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, पूरी तरह मानने से इनकार कर दिया। और ये जो है उसी तरह से चलते रहे जिस तरह से पहले चल रहा था, और उन्होंने उत्तर के जैनियों को अस्वीकृत कर दिया बिल्कुल, और उनको जैनाभास की संज्ञा दी। तो ये वर्ड भी याद रखिएगा, जैनाभास या छद्म जैनी कहा। दूसरी बार श्वेतांबरों के द्वारा एक स्वयंभू भिक्षु शिवभूति के द्वारा जैन संप्रदाय की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। मतलब कुछ और किताबें जो हैं स्थूलभद्र वाली इस कहानी को नकारती हैं और कहती हैं कि कोई शिवभूति उनके द्वारा जैन संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है। तो एक चर्चा के तौर पर ये सभी बातें रख दिया करती हैं, सभी बातें। तो इसके पीछे मतलब सिर्फ वस्त्र, वैसे तो आप ऊपर से देखोगे तो सिर्फ वस्त्र कारण दिखता है, पर ऐसा लगता है कि संघीय नग्नता का जो व्यवहार है, जो संघीय नग्नता का व्यवहार है, महावीर के बाद लुप्त हो गया था। महावीर के बाद लुप्त हो गया था और उसे शिवभूति ने पुनर्जागृत कर दिगंबर संप्रदाय का सूत्रपात किया। ठीक है, ये जो मैं आप लोगों को कह रही थी कि श्वेतांबरों ने ये कहानी गढ़ी है। एक चीज यहां पर करेक्ट कीजिएगा कि शिवभूति वाली कहानी श्वेतांबरों ने गढ़ी है। ठीक है, तो ये महावीर के बाद संघीय नग्नता लुप्त हो गया था। धीरे धीरे भिक्षुओं को समाज में रहते हुए थोड़ा उनको एक हेजिटेशन महसूस होने लग गया था। फिर बाद में इसको शिवभूति ने पुनर्जागृत किया, और अभिलेखीय साक्ष्य देखें अगर बंटवारे को लेकर के, तो कोई आकस्मिक ये घटना नहीं थी। अगर इसका मतलब पूरा तात्विक और अभिलेखीय साक्ष्य देखेंगे तो ये तो एक स्टोरी है, और इस साक्ष्य को जो अभिलेखीय साक्ष्य देखते हैं, पूरा तात्विक साक्ष्य देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये बंटवारा आकस्मिक नहीं थी। मथुरा से जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, प्रारंभिक तीर्थंकरों की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, वो मूर्तियां नग्न हैं। और ये पहली बार जो है 5वीं शताब्दी बीसी में, 5th सेंचुरी बीसी में ऋषभ देव की एक प्रतिमा में उनको अधोवस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। जैसे आधा वस्त्र जो शरीर के में आधे नीचे तक जो लोग पहनते हैं, तो अधोवस्त्र पहनते हुए उनको दिखाया गया है। तो ये तो देखो ऐसा है कि नग्नता वाला जो होता है, ये तो आपका महावीर जैन से ही शुरू होता है, क्योंकि महावीर जैन का तपस्या करते करते महावीर जैन के वो वस्त्र फट गए थे, तो फिर महावीर जैन ने उसे धारण नहीं किया। तो ऋषभ देव का तो नेचुरल है कि ऋषभ देव की बात करें या उसके पहले 23 तीर्थंकरों की, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सभी दिगंबर रहते होंगे। ये महावीर जैन के बाद ही शुरू हुआ। जो वल्लभी की संगीति हुई है, तो वल्लभी में जो जैन संगीति हुआ, उसमें श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों के विभाजन के लिए एक निर्णायक घटना माना जा सकता है। श्वेतांबरों का वर्चस्व दक्षिण भारत में श्रावकाचार्य या जैन उपासकों के लिए आचार संहिता के संबंध में 40 से अधिक ग्रंथ उपलब्ध हैं। श्रावकाचार मतलब वही श्रवण से श्रावकाचार बना है। तो जैन उपासक जो थे, जैन उपासकों के लिए आचार संहिता इन्होंने बनाया था। तो उसके बाद ऐसे 40 ग्रंथ मिले, 40 ग्रंथ। जैनियों ने भी लंबे समय तक ब्राह्मण संस्कारों का पालन किया है। और जो जिनसेन जो कि एक फेमस है, उन्होंने मध्य युग में पहली बार स्वतंत्र रूप से जैन संस्कारों को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया, पहली बार। और फिर मतलब इसमें जो है उन्होंने ब्राह्मण संस्कारों के उसमें इसकी व्याख्या की थी। कलिंग शासक खारवेल जो है, उसने एक जिन की प्रतिमा लगाने की बात कही गई है हाथी गुम्फा अभिलेख में। खारवेल जानते हैं आप, खारवेल सबसे फेमस शासक रहा चेदी वंश का।
चेदी वंश का सबसे फेमस शासक रहा खारवेल, हाथी गुम्फा अभिलेख से ये फेमस हैं। तो उसमें उन्होंने एक जीन की प्रतिमा लगाने की बात की है कि मैंने एक जीन की प्रतिमा लगाई थी। इसी तो जीन महावीर भी कहे गए थे। कंकाली टीला जो कि मथुरा में है, वहां से एक जैन स्तूप का अवशेष मिला है। तो इससे ये हमें सिद्ध होता है कि स्तूपों की जो परंपरा है वो सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी, जैन धर्म में भी स्तूप बनाए जा रहे थे। क्योंकि वो वहां पर जो स्तूप मिला है उसमें सिर्फ जैन धर्म के अवशेष मिले हैं, बौद्ध धर्म का नहीं। तो ये भी एक साक्ष्य है। अभी तक जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित माना जाता रहा है, पर अभी भी बौद्ध धर्म से ही आप कहोगे, क्योंकि जैन धर्म से संबंधित स्तूप ज्यादा नहीं मिले। ये कुछ मतलब फ्यू एग्जाम्पल्स हैं, बस आप ये समझ लो। और एक हमें श्रीलंका के अनुराधापुर, श्रीलंका में जो अनुराधापुर है, जो आपका प्राचीन काल में भारत से काफी संबंध रहा, तो वहां पर एक पांडुकभ्य नामक शासक ने अभिलेख जारी किए थे और उसमें निर्ग्रंथों के लिए मंदिर और भवनों के निर्माण का हमें मतलब साक्ष्य मिलता है कि निर्ग्रंथ, ये जैन धर्म से पहले निर्ग्रंथ संप्रदाय के नाम से जाना जाता था। वो तो आपने क्लास 7th में 6 में ही पढ़ लिया है ना, और बार बार आप पढ़ते रहते हैं कि महावीर जैन जिन कहलाए। जिन का मतलब होता है विजेता, और उनके फॉलोअर्स जैन कहे जाने लग गए। इसके महावीर जैन क्योंकि 24वें तीर्थंकर थे, तो इनके पहले वाले जो हैं वो सब के सब निर्ग्रंथ संप्रदाय के नाम से जाने जाते थे। तो वहां पर एक उन्होंने निर्ग्रंथों के लिए मंदिर बनाया। तो मंदिर जैसे एक संरचना का जिक्र आता है, और मदुरै में भी निर्ग्रंथों के लिए भव्य मंदिर बनाए गए थे। तो यानी इन लोगों का कुछ ब्राह्मणीय आचार, ब्राह्मणीय तौर तरीका इनमें देखने को मिलता है। तमिलनाडु और केरल में भी जैन भिक्षुड़ियों के द्वारा राजनीतिक और सामाजिक कुलीन वर्ग के संरक्षण की प्राप्ति का हमें प्रमाण मिलता है कि मतलब इन लोगों ने संरक्षण लिया था, राजनीतिक संरक्षण लिया था इन लोगों ने। तो इसमें आपने पढ़ा कि जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर का कैसे विभाजन होता है। धार्मिक स्थापत्य और प्रतिमा शास्त्र की बात करते हैं, तो आज धार्मिक स्थापत्य की बात होगी। बस ये एक टाइटल है आपका चैप्टर 8 में। तो आज मैं सिर्फ बात करूंगी धार्मिक स्थापत्य की। प्रतिमा शास्त्र यानी मूर्ति कला की बात हम बाद में करेंगे, दूसरे क्लास में करेंगे। अभी सिर्फ धार्मिक स्थापत्य की बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो इसमें ये कहते हैं कि प्रारंभिक हिंदू मंदिर और प्रतिमाएं। तो प्रारंभिक हिंदू मंदिर का साक्ष्य मंदिर जैसा ढांचा जो आपने गुप्तों के समय देखा, वो एकदम एग्जैक्ट वैसा ढांचा तो नहीं मिला, पर मंदिर का साक्ष्य हमें मिलता है। एक दिन और मैंने आपको बताया था कि मंदिर जैसी संरचना, जिसमें आपने पढ़ा ना कि मनौती कुंड जैसी चीजें मिली है, नाग नागिया की मूर्ति मिली है, नाग और नागियों की, यक्ष यक्षिणियों की लोग पूजा करते थे। और बाद में अगर हम लोग देखें तो शासक वर्ग के स्तर पर भी हेलियोडोरस का जो विदिशा स्तंभ है, तो इस तरह स्तंभ बनवाने की क्या जरूरत थी, या वो वासुदेव मंदिर के प्रांगण में है। जो विदिशा स्तंभ है वो वासुदेव मंदिर के प्रांगण में है, वो वासुदेव से ही संबंधित स्तंभ है। तो इसमें जो है मंदिर का जो पादांग खंड, प्लिंथ कहते हैं इसको, जैसे मंदिर में स्तंभ या फिर मूर्ति जिस पर स्थापित होती है, इस तरह से ये बना हुआ, तो आप इसको हम प्लिंथ कहते हैं। एक ऐसी संरचना जिसके ऊपर मूर्ति या स्तंभ स्थापित किया जाता है। तो ये ईंटों का बना है। बाहरी संरचना लकड़ी, छप्पर, मिट्टी के गिलाव का बना है, और जिस पर मूर्ति और स्तंभ स्थापित किया गया वो ईंटों का बना है। तो ऐसी कई वृत्ताकार संरचनाएं भारत के दंतवाड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। उसी के काल का है। कई तरह के इस तरह के हमें मतलब मिट्टी से प्राप्त मुहरें मिली हैं, अभिलेख मिला है जिसको शिव मंदिर कहा जा सकता है। तो ऐसे कई मंदिरों का होने का हमें पता चलता है। ठीक है,
एक मतलब एक मंदिर हमें मिला है जिसमें वहीं पर जिसमें जो प्लिंथ है वो मिट्टी का बना था, मिट्टी का। और ये विष्णु मंदिर था। उसके उसको देखते हुए पता चलता है कि विष्णु मंदिर था। राजस्थान का चित्तौड़ जिला जो है वो आधुनिक नागरी में ही आधुनिक नागरी जो जगह है वहां पर माध्यमिक नाम का एक प्राचीन नगरी स्थित थी। आधुनिक नागरी में एक माध्यमिक नाम का एक नगर था। और यहां से 1st सेंचुरी बीसी के आधार पर जैसे ये पत्थर की संरचना के बीच एक विष्णु मंदिर बनाया गया था। पत्थर की संरचना पहले और उसके बीच जो है यहां पर एक विष्णु मंदिर बनाया गया था। अतरंजी खेड़ा से जो हमें खुदाई हुई है तो वह अतरंजी खेड़ा एक फेमस पुरातात्विक साक्ष्य है। और यहाँ से बहुत सारे एनबीपीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू, एनबीपीडब्ल्यू इन सब के अलावा यहां से भी मंदिर जैसा एक अवशेष हमें प्राप्त हुआ है। दक्षिण में आंध्र प्रदेश का जो चित्तूर जिला है वहां उसमें गुड्डी मल्लम है। गुड्डी मल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर का जब उत्खनन हुआ तो पता चलता है कि यहाँ पर 2री शताब्दी बीसी में शिव मंदिर था और उसका पूरा इतिहास उपलब्ध है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मतलब इस तरह से मंदिर का अवशेष सब जगह से मिला है। ये मतलब ये जो प्रारंभिक चरण में पत्थर से अलंकृत शिवलिंग को 1.25 मीटर के वर्गाकार प्रस्तरीय चार दीवारी में, मतलब पत्थर के 4 दीवारी में इसके भीतर स्थापित कर दिया गया था शिवलिंग को। बस आप ये समझ लो कि ये शिखर गर्भगृह ये सब नहीं है अलग से, पर जैसे एक 4 दीवारी में शिवलिंग को स्थापित कर दिया गया है। और वहां पर पालतू भेड़ों की हड्डियां मिली हैं और हड्डियों पर कट का निशान मिला है। तो इससे पता चलता है कि पशु बलि प्रथा का भी साक्ष्य था। तो ये जो शिव मंदिर हमें मिला है यहाँ पर आंध्र प्रदेश के गुड्डी मल्लम में, तो यहाँ पर जैसे कई स्तर मिले हैं। तो बाद में जैसे दूसरे चरण में इस पर मतलब संरचनात्मक निर्माण का दूसरा चरण, और ये पहली 3री शताब्दी के बीच का इसका वो है। और इसमें जो है बाद में एपिसाइडल मंदिर का भी निर्माण किया गया। तो बाद में हमें उस पर एक और निर्माण मिलता है। तो ऐसा होता है, पहले के ऐतिहासिक स्थान थे उसी में पहले बेसिक एक लिंग स्थापित कर दिया गया है, फिर आकर किसी ने उस पर एक बड़ी संरचना बना दी, फिर उसने आकर उस पर कोई मंदिर बना दी, फिर शिखर बना दिया, तो और फिर वो ढह गया। तो जब खुदाई होती है तो वो एक टीले के समान होता है। एक दिन और मैंने आप लोग को बताया था, तो जैसे जैसे खुदाई होता है वहां से सारी चीजें मिलने लग जाती हैं। तो इसी तरह से जो है मतलब आप स्थापत्य की दृष्टि से मध्य युग में, मतलब वही जो है आप समझ लीजिए उसी में मध्य युग में ज्यादा अलंकरण किया गया। अब बात करते हैं इक्ष्वाकु राजवंश की राजधानी विजयपुरी की। नागार्जुन कोंडा इक्ष्वाकु राजवंशों की राजधानी थी, उसका नाम था विजयपुरी। और ये इनका जो पीरियड रहा 225 से 325 बीसी, लगभग 100 साल। 225 से 325 बीसी इनका पीरियड रहा। सातवाहनों के खंडहर पर ये आए थे। तो नलमलई की पहाड़ियां और कृष्णा नदी की घाटी में ये नगर बसा था। और यहां से कई शाही आवास, घाट, जलाशय, ठीक है, बौद्ध स्तूप, हिंदू मंदिर, ये सब प्राप्त हुआ है हमें। और नागार्जुन सागर बांध जब बना तो बहुत सारी इसमें की संरचनाएं नदी में डूब गई, लेकिन अभी भी बहुत सारी वहां पर अवेलेबल हैं। जैसे ये जो आप मंदिर देख रहे हो ये एक नाग मंदिर है, ठीक है, नाग मंदिर है, और इसका दक्षिण मुखी प्रवेश द्वार था। और ये जो एक अष्टभुज स्वामी मंदिर की एक योजना है जो वहां पर मिला है। ये आपका जो है सांची का जो तोरण द्वार है उसका स्केच उन्होंने बनाकर दिया था, बुक में उन्होंने बनाकर रखा है।
अब बात करते हैं बौद्ध स्थापत्य और मूर्तिकला की। अभी आपने देखा कि क्या हिंदू मंदिर संरचना थे पहले, तो हिंदू मंदिर के बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। भले ही हमें वो गुप्त काल की तरह नहीं मिलता, पर हमें इसके बहुत सारे उदाहरण मिलता है। तो बौद्ध स्थापत्य की अब बात करते हैं कि बौद्ध स्थापत्य की किस तरह से शुरुआत होती है और मूर्तिकला की। तो जैसा कि मैंने कहा कि मूर्तिकला अभी रह जाएगा, बौद्ध स्थापत्य की बात करते हैं। तो मतलब बौद्ध संघ से जो जुड़े उपासना स्थल है उनको संघाराम विहार, ठीक है, संघाराम विहार या लेन, इनके नामों से जाना जाता है। चैत्य भी था, चैत्य एक प्रार्थना स्थल था। तो जो चैत्य है, चैत्य का मतलब जो बुद्ध से जुड़े अवशेष जिन्हों को इस स्तूप में स्थान दिया गया, ठीक है, उन्हीं को उस स्तूप में स्थान दिया गया। और चैत्य, चैत्य में मतलब वहां पर कई बार जो है चैत्य, जहां जहां पर जैसे कार्ले का चैत्य देखते हो, तो वहां पर उपासना करते हुए जैसे भिक्षुकों का हमें मिलता है साक्ष्य। तो बुद्ध के जीवन से जितनी जुड़ी हुई प्रमुख घटनाएं थी, मतलब जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां पर उन्होंने पहला उपदेश दिया, तो वहां पर हमें बौद्ध विहार और स्तूप हमें मिलते हैं। तो महान नगरों के निकट सभी ये स्थापित किए गए थे, बड़े बड़े नगरों के निकट। जैसे सांची, मौर्यों का, सांची का बुद्ध के जीवन से कोई संबंध नहीं था, पर मौर्यों का एक बड़ा नगर था। तो मृगदाव काशी के निकट धर्मराजिक स्तूप बना। तो मृगदाव उसी को कहते हैं, आज का जो सारनाथ है। सांची विदिशा के निकट अमरावती धरनीकोटा, ठीक है। नागार्जुन कोंड विजयपुरी, विजयपुरी इक्ष्वाकुओं की राजधानी थी। धरनीकोटा सातवाहनों की बाद में राजधानी बनी थी। अमरावती उसके नजदीक था। सांची के नजदीक, विदिशा के नजदीक सांची था। तो इसी तरह से काशी के नजदीक मतलब सारनाथ था। तो भरहूत भी वहीं पर एक ऐसा बड़ा नगर था। तो सारे जो है बड़े बड़े नगरों के निकट बने। अब स्तूप शुरू करते हैं, हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो उत्तर पश्चिम से लेकर और हम दक्षिण तक जाएंगे। वो ऐसी करती हैं उपेंद्र सिंह। अभी नगर मैंने आप लोग को पढ़ाया था, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण तक के। तो गांधार क्षेत्र में यूनान और भारत के स्थापत्य और प्रतिमा शास्त्र के मतलब इसका मिश्रण हुआ। गांधार क्षेत्र में यूनान और भारत के स्थापत्य का मिश्रण हुआ। उसी में जो गांधार कला का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर बौद्ध विहार भी बने, कई सारे बौद्ध विहार बने। तो तख्ते बही जो कि पाकिस्तान में है, याद रखिएगा हमेशा, कई बार मैं उपेंद्र सिंह कराते हुए बता चुकी। और गुलदारा, तख्ते बही पाकिस्तान और गुलदारा अफगानिस्तान, यहां से दो बौद्ध विहार स्तूपों की खोज की गई है। तो यहां से बौद्ध विहार मिले हैं। बड़े बड़े आंगन बने हैं, उसके किनारे बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास स्थान बनाए गए हैं और आपका स्तूप बने हैं। तक्षशिला से भी हमें चैत्य और स्तूप मिले हैं, तक्षशिला से भी। और सिरकप जो कि इंडो ग्रीक शासकों का स्थापित नगर रहा था। तो सिरकप भी, जैसे कि आज सिरकप बाद तक इन्हीं लोगों का, विदेशियों का ही एक तरह से इंडो ग्रीक और पर्थियन, सीथियन, इनका ही महत्वपूर्ण स्थान बना रहा सिरकप। तो वहां पर मतलब जो है वहां पर से भी हमें अवशेष मिलते हैं। तो मिलिंद का मतलब मिलिंद पन्हों ने बौद्ध धर्म अपना ही लिया था, आपने देखा इंडो ग्रीक शासक था। तो बौद्ध धर्म का प्रभाव इन सब पर हमें मिलता है। मणिक्याला और जमलगढ़ी गंधार के स्तूप वाले स्थल हैं, गंधार के मणिक्याला और जमलगढ़ी, ठीक है। तो ये सब स्थल याद रखिएगा। और थोड़ा कम ऊंचाई का था ये। तो गुलदारा जो है, जो गुलदारा स्तूप का आधार है वो वर्गाकार है। गुलदारा स्तूप का आधार वर्गाकार है और इससे पूर्व दिशा की सीढ़ियां बनी है यहाँ पर। फुलका मतलब यहाँ ये जो स्तूप है, ये जो स्तूप है, ये मतलब चाप की संरचना वाली पतली और समतल औषादी शैलों से बनी है। औषादी शैलों से इसकी पट्टिकाएं बनी है, ठीक है। और उस पर मतलब डिजाइनिंग किया गया जिसे सतरंजी फुलकारी कहते हैं।
तो ये जो डायपर सजाकारी एक दिन मतलब ये जो है मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था कल परसों की क्लास में, तो ये पर्थियन द्वारा भारत में लाई गई थी। इसको पर्थियन लेकर आए थे। तो ये उत्तर पश्चिम का था। मध्य भारत में तो आपको पता ही है, बरहूत, सांची, सतधारा, अंधेर, सोनारी और भोजपुर। तो ये दोनों बहुत कॉमन है, क्योंकि ये अपने सांची वाला तो अपने साबुत रूप में मिला, पर जो भरहूत वाला है उसका हमें उसके अवशेष मिले जो कि कलकत्ता के संग्रहालय में कुछ रखे हुए हैं, कुछ ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हुए हैं, कुछ वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से भरहूत के बारे में हम जानते हैं। अंधेर, सोनारी और भोजपुर, ये भी जो मध्य प्रदेश में स्थल हैं, यहाँ पर भी स्तूप मिले हैं। तो इसमें भरहूत और सांची ने विशेष रूप से विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया, क्योंकि इनकी जो बनावट थी वो थोड़ी अलग थी। तो भरहूत में जो प्रतिमाएं थी वो 3री और 2री शताब्दी बीसी में उत्कीर्ण की गई थी। रिलीफ स्कल्पचर जिसे कहते हैं, आप चैप्टर 8 में ही आपका रिलीफ स्कल्पचर दिया गया है। ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। पहले आप ये देख लो कि कहाँ कहाँ पर मिला है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसके जो है काफी बिखर गए हैं, और भारत में अगर बात करें तो कोलकाता के संग्रहालय में ये है। उस समय कलकत्ता ही जो है, जब इसकी भरहूत स्तूप की खोज हुई, आप वो पढ़ना क्लास 12th का पार्ट 1 पढ़ना। तो उसमें दिया हुआ है कि कैसे कैसे इन स्तूपों की खोज हुई। तो इन स्तूपों की खोज अंग्रेजों ने की थी, उसके पहले नहीं पता था किसी को, अंग्रेजों ने खोज की। और इसकी वजह से वो जो है कलकत्ता उस समय जब खोज की, तब कलकत्ता उस समय अंग्रेजी भारत की राजधानी थी। तो कलकत्ता संग्रहालय में चले गए, और बहुत सारे तो ब्रिटेन चले गए, उनके अपनी कोठियों में, पार्क में उन्होंने लगवाए। इस तरह से किया। तो सांची जो है, जो रायसेन जिले में जो सांची है, उसको वो तोड़ नहीं पाए, उससे निकाल नहीं पाए, क्योंकि तब तक एक अवेयरनेस आ गई थी। तो सांची का स्तूप हमें साबुत स्तर में मिलता है। तो ब्राह्मी लेख में यहां से अभिलेख मिले हैं हमें, उसको काकानो या काकाने कहा गया है। काकानो या काकाने, जो हमें ब्राह्मी अभिलेख में वहां से हमें जो मिलता है ब्राह्मी अभिलेख जो मिलता है हमें, उस प्रारंभिक अभिलेख को काकानो या काकाने कहते हैं। और फिर 4वीं शताब्दी में जब हम आते हैं, 4वीं शताब्दी में, तो ये काकान दबोत कहलाता था। और बाद में जो है इसे बोट और श्री पर्वत कहा गया था। बोट और श्री पर्वत, इस स्तूप को। ठीक है, तो मतलब इसके अलग अलग नाम हमें मिलते हैं, काकानो, काकाने, फिर काकान दबोत, और 7वीं शताब्दी तक के एक अभिलेख से हमें इसे बोट श्री पर्वत कहा गया है। ठीक है, तो अलग अलग नाम, तो ये सब नाम याद रखिएगा। तो सांची के नाम है, और ये इसे बुद्ध की जीवन से किसी घटना से इसका मतलब ये जुड़ा हुआ नहीं है। बस ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अशोक उज्जैनी का ही गवर्नर था शासक बनने से पहले, और उज्जैनी एक मतलब महत्वपूर्ण प्रांत था उनका। तो इसलिए उन्होंने फिर मध्य प्रदेश उज्जैन क्षेत्र में कराया, तो ये विदिशा के नजदीक है। तो उस समय विदिशा भी उनका एक महानतम नगर था। तो यहाँ पर मतलब बहुत सारे हमें स्तूप, चैत्य, विहार बहुत सारे हमें मिले हैं। स्तूप, चैत्य तो बहुत सारे मिले हैं। मतलब कम से कम यहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़ा 15 शताब्दियों का इतिहास आपको मिल जाएगा। 15 शताब्दियों का इतिहास, और कई सारे स्तूप है। लेकिन स्तूप संख्या 1 जो ईंटों का बना जो मूलभूत हिस्सा है, वो अशोक के काल का है। बाद में पत्थर पुष्यमित्र सुंग ने लगाए थे। तो यही वाला वो सांची का स्तूप है, यही वाला। तो देखो, ये पूरा का पूरा आपका वो दिया हुआ है। यहां से बहुत सारे शब्द
मैं भी कई बार अपने क्लास में बता चुकी हूँ, आपको बहुत सारे शब्द पूछे भी जाते हैं। तो जैसे देखो, ये पूरा का पूरा ये है नक्शा और इसी के ऊपर ये बनाया गया है। तो ये जो आप ये जो बीच में ये जो गोलाकार देखो, इसी तरह से बीच में रखा जाता था, जो भी अवशेष है वो यहाँ पर रखा जाता था, यहाँ पर। तो इसके ऊपर जो टीला बनता था उसको अंड कहते थे, उसको अंड कहते थे। और ये चारों तरफ ये जो घूमने वाला होता था उसको प्रदक्षिणा पथ कहते थे। और जो ये एंट्रेंस द्वार देख रहे हो, ये 4 एंट्रेंस द्वार बना हुआ है। इसी को कंस्ट्रक्शन में आप देखोगे तो ये है, ये वाला, ये है, ये है, ये है आपका, और एक ये है पीछे की तरफ है, यहां दिख नहीं रहा है। तो उसको इनको कहते थे तोरण द्वार, तोरण द्वार कहते थे। तो आप अगर इसी में आप देखोगे तो ये अंड हो गया, ये अंड हो गया। इसके ऊपर ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, ये इसको हर्मिका कहते थे, हर्मिका। ठीक है, ये हर्मिका था। और अब ये जो हर्मिका है, इसके इसके बीच में, इसके बीच में ये जो निकला हुआ है ना, ये लंबा सा जो आप देख रहे हो, इसको यष्टि कहते थे, यष्टि। उपिंदर सिंह हर्मिका को वेदिका कहती हैं। तो ये जो लंबा सा ये जो निकला हुआ है, ये इसको यष्टि कहते थे। और ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये जो बना हुआ है, इसको छत्रावली कहते थे। तो कहीं कहीं इसका नाम आप पढ़ोगे छत्र, छत्र। अब इसकी चारों तरफ ये पहला आपको मिलेगा, ये एक पहला, ठीक है, चारों तरफ जो है ये एक पहली रेलिंग है, ये एक पहली रेलिंग है। तो ये जो पहली रेलिंग है इसको मेधी कहा गया। और फिर ये जो दूसरी रेलिंग है, ये नीचे, ये छोटी सी रेलिंग ऊपर है, सीढ़ी चढ़ के आप इस पर जा सकते हैं ऐसे। और ये उसके नीचे फिर दूसरी रेलिंग आपको मिली, अब बीच में प्रदक्षिणा पथ हो गया चलने का। तो ये जो उसके नीचे जो दूसरी रेलिंग है, इसको कहा गया वेदिका, वेदिका कहा गया। ठीक है, इसको वेदिका कहा गया। और ये जो है तोरण द्वार था ही, ये तो तोरण द्वार था ही। और ये बीच में वेदिका के बीच में जो है ये मिला हुआ है, ये सीढ़ी, इसको जो है सोपान कहा गया। तो ये पूरा का पूरा आपका, अब तो आपको याद हो गया होगा। देखो यहाँ पर सोपान बना है, जैसे यहाँ पर सोपान का मतलब ही होता है स्टेप, स्टेप्स। इसी के बीच में ये जो बीच में जो जगह बचता था, इसी में लोग घूमते थे, इसी को प्रदक्षिणा पथ कहा गया। तो इसको दूसरी शताब्दी बीसी में इस स्तूप को स्थानीय रूप से गहरे बैगनी धूसर चूना पत्थरों से इसको जो है ढक दिया गया। और कुछ शताब्दियों में और यहाँ पर स्तूप और चैत्य का निर्माण किया गया था, सांची में ही। तो वहां पर स्तूप संख्या 2 में 10 बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियां, 10 बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियां एक मंजूषा में रखी गई है। तो मंजूषा उसको कहते थे जहां जिसमें अवशेष रखा जाता था, उसको मंजूषा कहा गया। तो मंजूषा में रखा गया है। वहां पर स्तूप संख्या 3 जो है, उसमें जो है बौद्ध भिक्षु सारीपुत्र और महामोगलन की अस्थियां रखी गई हैं वहां स्तूप संख्या 3 में। सारीपुत्र को बाद में लोग बुद्ध का अवतार मानने लग गए थे। तो ये आपके सांची के स्तूप का ही ये पूरा पिक्चर है, ये जो आपने देखा। तो ये स्तूप, ये प्रवेश द्वार, उसी प्रवेश द्वार को यहाँ पर ये जो है क्लोजअप, बिल्कुल क्लोजअप दिखाया गया है। और ये सब रिलीफ स्कल्पचर है, आप देख पा रहे हो ना, कोई भी प्लेन जगह नहीं है, ये चक्र बना है, कोई भी प्लेन जगह नहीं है, सब कुछ न कुछ बना हुआ है। तो उत्तर पश्चिम के स्तूप, मध्य भारत के स्तूप, और अब आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में अमरावती, जग्यापेट, नागार्जुन कुंड, ये प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र हैं। अमरावती, जग्यापेट, नागार्जुन कुंड। तो इसमें जो है अमरावती और जग्यापेट, इसको तो संरक्षण नहीं मिला, लेकिन नागार्जुन सागर, ठीक है, तीसरा जो है नागार्जुन सागर, ये जलाशय में नागार्जुन सागर बांध बना कृष्ण नदी पर, उसमें ये जलमग्न हो चुका है। तो यहां से बहुत सारे जो है जो बौद्ध अवशेष थे वो बह गए। अमरावती जग्यापेट में संरक्षण ही नहीं दिया गया और नागार्जुन कुंड वाला सारा बह गया।
तो भी कुछ कुछ चीजें हमें मिलती हैं, पर सांची की तरह नहीं मिलती हमें। तो राजधानी इसकी जो है, सातवाहनों की राजधानी धान्यकटक, धान्यकटक के नजदीक अमरावती थी। और यहाँ से जो है अशोककालीन अभिलेख के आधार पर ये मौर्यकालीन उद्भव बताया जाता है, मतलब यहाँ से अशोक का अभिलेख भी मिलता है। तो अमरावती में मतलब सबसे बड़ा स्तूप था, इसको अभिलेखों में महाचैत्य कहा गया है, पर वो हमें साबुत मिला नहीं है। अब गवर्नमेंट ने बनाया, पर अब का वो बना हुआ है, ओरिजिनल मिला नहीं है हमें। नागार्जुन कोंड की बात करें तो यहाँ पर 30 बौद्ध विहार थे और 4 तरह के बौद्ध संप्रदायों की इसमें चर्चा मिलती है। महाविहारवासी, महिशासक, बहुश्रुतीय और अपर महाविंसेलीय, ऐसे करके 4 तरह के बौद्ध संप्रदायों का उल्लेख मिलता है नागार्जुन कोंड से, जो 30 बौद्ध विहारों का हमें वो मिलता है। तो ये उसका कच्चा है, घोटलकुंड विहार का ये पूरा का पूरा जो है योजना है, जिस तरह से बना हुआ है। तो इसमें अंतिम जो संप्रदाय था, अंतिम संप्रदाय ये वाला अपर महाविंसेलीय, ये जो है ये इसकी चर्चा हमें कई अभिलेखों में मिलती है, कई। तो इसमें कुछ स्तूप थे, कुछ विहार थे, चैत्य थे, ठीक है, मतलब कई तरह के हमें मिलते हैं। और स्तूप जो है एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए हैं, चार प्रधान दिशाओं में ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए हैं, और जिन पर 5 ऊंचे ऊंचे स्तंभों को बनाया गया है, ठीक है। मतलब एक ऊंचे चबूतरे पर 4 उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में ऊंचे चबूतरे पर 5 ऊंचे ऊंचे स्तंभों को बनाया गया है, और इनको आयक स्तंभ कहते हैं। आयक स्तंभ, हम अमरावती की बात कर रहे हैं। तो आयक स्तंभ क्या है? बुद्ध के जीवन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रतीक। आयक स्तंभ क्या है? तो बुद्ध के जीवन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण घटनाएं। तो एक घटना जन्म, दूसरा गृह त्याग जिसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं, तीसरा ज्ञान की प्राप्ति, और चौथा धर्म चक्र प्रवर्तन, 5वां महापरिनिर्वाण। तो ये बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण 5 घटनाएं। तो शायद इसीलिए चबूतरों पर 5-5 स्तंभों को खड़ा किया गया है। शालीहुंडम और राम तीर्थम स्थानों पर, शालीहुंडम और राम तीर्थम, इन पर बने जो स्तूप हैं वो नागार्जुन कोंड के कई स्तूपों में भी आयक स्तंभ अनुपस्थित है। मतलब नागार्जुन कोंड में भी आयक स्तंभ नहीं है, और शालीहुंडम राम तीर्थम जैसे स्थानों पर भी वो 5 जो है अनुपस्थित हैं। सब जगह नहीं है, पर ज्यादातर आंध्र प्रदेश के जो है उपस्थित हैं, स्पेशली अमरावती में। ये देखो, ये सब रिलीफ स्कल्पचर है, माया का स्वप्न, महामाया का स्वप्न, ठीक है। तो ये महामाया का स्वप्न ये अमरावती में है आपका। बुद्ध का जन्म ये दाएं नागार्जुन कोंड में दिया गया है। ये वहां पर जो है मूर्ति कला बनी है गांधार कला में, और ये घोड़े पर वो जा रहे हैं महाभिनिष्क्रमण ने। उनकी गृह त्याग का प्रतीक, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा होता है, ठीक है। और ये प्रथम उपदेश का द्योतक है। चक्र जो है ये आपका प्रथम उपदेश का द्योतक है। तो यहाँ पर उनकी मूर्ति न बना के केवल चक्र बनाया गया है, और ये जो है आपका जो है स्तूप है ये। तो चलिए फिर, अभी मैं आप लोगों को 21 और 22 के लिए बैच शुरू हो चुका है मेरा, और जो मैंने आपको बताया था कि वैकल्पिक विषय शुरू, अब आप इस पे प्लीज आप लोग ये मत कहिएगा कि मैम बस रोज ये कहती हैं, ये मत कहिएगा। ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ है कि आप ये समझ लो कि ऐसा लग रहा था स्टार्ट हो जाएगा नहीं हुआ, पर फिर भी किसी भी तरह ये 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। तो इतिहास का भी और समाजशास्त्र का भी ये 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, रोज मेरे पास मैसेज आ रहा है, और मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुकी हूँ। केवल टेक्निकली कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लॉन्च नहीं हो पा रहा है। तो ये जो है इतिहास और समाजशास्त्र दोनों का बैच मैं शुरू कर दूंगी 2-4 दिन के अंदर, इसीलिए डेट हटा दिया था मैंने। और जीएस पेपर के लिए पेपर 1 शुरू हो चुका है, जो मेरा स्टाइल है एनसीईआरटी से शुरू करके
और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड बुक्स को आधार बनाकर मैं मतलब जैसे जो भी स्टैंडर्ड बुक्स जो मानी जाती हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है उनको ही बेस बनाकर मैं मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर फिर चैप्टर वाइज शुरू करूंगी। जब एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा तो चैप्टर वाइज स्टैंडर्ड बुक से, और फिर नोट्स बनाते हुए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ करते हुए चलना है और बिल्कुल एकदम सीरियस तरीके से। तो और हिस्ट्री सोशियोलॉजी का बैच ऑलरेडी अनअकैडमी पर है भी, वो तो नए बैच की हम लोग बात कर रहे थे। तो आप लोग बस ये मेरा टेलीग्राम आईडी याद रखिए, ये टेलीग्राम आईडी मेरा और कोड। तो बहुत सारे स्टूडेंट, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट में मुझ में विश्वास दिखाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको टेलीग्राम आईडी है, यहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगा, ज्वाइन कर लो। और ये मेरा कोड है रिंकू लाइव। तो आप भी मेरे में विश्वास दिखाइए, मेरा कोड यूज कीजिए और मेरे ग्रुप में ऐड होकर मेरे अभियान के साथ कि 2021 में सिलेक्शन देना है, आप इसके साथ जुड़िए कि 2021 में सेलेक्ट होना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय।